दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कैलेंडर सीरीज का पार्ट 2 लेके। विभिन्न वनडे एग्जाम में रीजनिंग के पोर्शन में कैलेंडर टॉपिक पूछा जाता है। ये कैलेंडर सीरीज का दूसरा लेक्चर है और ये लेक्चर आप अच्छे से देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैंने बहुत आसान भाषा में बताया है। इसको देखने के बाद मैं एक बात की गारंटी ज़रूर लूँगा कि आपका कैलेंडर से आज के बाद सारा भय ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर टॉपिक। रियल कैलेंडर पार्ट 2 जैसा है रियल कैलेंडर। वो क्वेश्चन जो रियल कैलेंडर पर आधारित होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में सीधे कोई एक डेट दे देगा और बोलेगा इस डेट में कौन सा दिन था। हम एग्ज़ाम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन लेके। मान ले तो क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, एग्ज़ाम में आ गया। तो इसका डेट कैसे निकालेंगे, आज पूरी बेसिक से बात करेंगे और अच्छे समझ जाएंगे। आप 2 से 3 लाइन में आंसर चुटकियों में बता देंगे। तब इसमें देखिए ये लिखा हुआ 15/08/1947। ये 15 के सामने डी है, डी मतलब डेट, एम है 8, ए एम मंथ को डिनोट कर रहा है और वाई ईयर को। तो हम डेट, मंथ और ईयर पर अटैक करेंगे, इनसे और डे निकालेंगे। देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, ईयर का और डे निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, मंथ का और डे निकालेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, डेट का और डे निकालेंगे। और डे मैं बोल जो रहा हूँ, और डे है क्या, आपके क्वेश्चन बनेगा, मन में दिमाग में आएगा और डे है क्या सर, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो हम जानेंगे और डे है क्या, उस पर बात करेंगे। ठीक है। जब हम किसी तारीख या साल को पूरे सप्ताह या 7 दिन गिनने के बाद जो अतिरिक्त दिन बचता है उसे विषम दिन या ओड डे कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सप्ताह में कोई पूछे कितने ओड डे होगा, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 के अलावा क्या और कोई दिन है, नहीं है। क्या है, 0 है। तो ओड डे कितने हैं, 0। अगर पूछे कोई 8 दिन में ओड डे कितने हैं, तो 7 + 1, 7 दिन। तो हमारे सप्ताह के 7 दिन होते ही हैं, इसके अतिरिक्त कितना है, 1। तो ओड डे कितना है, 1 है। ठीक है। इसी तरह हम 15 दिन में पूछें आपसे कि 15 दिन में ओड डे कितना है, तो 15 7 का मल्टीपल 14, ये +1, तो +1 ये 1 बचा, यही 1 क्या है, ओड डे है। ओड डे बराबर यहाँ तो क्या आएगा, 1 दिन। अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में पूछा जाए कितना ओड डे होगा, तो 28 + 2, 28, 7 चौक 28, 7 से कंप्लीट ही कट जाएगा, बचेगा 2, तो यही 2 हो जाएगा ओड डे। ठीक है सर। और 31 का मंथ है, कोई मंथ 31 का है, जैसे जनवरी, फरवरी 28 या 29, फिर मार्च ना 31 का। तो ये क्या है, 28 + 3 बोले तो कितना है, 3। तो इसमें क्या ना आएगा, 3 ओड डे। समझ गए मेरी बात, आप समझ रहे होंगे कि 7 का मल्टीपल जो है वो कट जाएगा, +3, ऐसे 366 दिन में आएगा। इसमें कितना ओड डे है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग कर दो, तो 7 × 5 = 35 आया, 1 घटाने पे 6 उतार लिए, 7 × 2 = 14, बचा 2। ये जो रिमाइंडर है यही क्या है, और डे है। तो 366 में क्या, ये 52 बार गया, 52 × 7 + 2, तो ये ओड डे यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तो यानी लीप ईयर में कितने ओड डे होंगे, 2। अब याद तो नहीं करना पड़ेगा ना, कैसे आया पता चल गया। ऐसे ही 365 दिन समान वर्ष, ये लीप ईयर, ये नॉर्मल ईयर। NY से डिनोट करूँगा आगे क्वेश्चन में, याद रखना। 365 दिन में इसमें ओड डे कितना होगा, तो 52 × 7, ये तो मल्टीपल हो गया 7 का, +1, तो ओड डे मतलब कितना हुआ, अतिरिक्त दिन या विषम दिन, 1। यानी समान वर्ष में 1 और लीप वर्ष में 2। इतना बात क्लियर है। जब फरवरी 29 दिन की होगी तब ओड डे कितना होगा, 28 + 1, तो 28 तो 7 का मल्टीपल है, खत्म कहानी, 1 बचा 1 ही, यही हो जाएगा ओड डे।
इसी तरह 28 दिन में फरवरी जब 28 दिन की होगी तो 28 + 0, ये तो 7 से कट जाएगा पूरा पूरा, 7 चौक 28, बचा 0 तो इसमें 0 ऑड डे होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन क्या था हमारा, 15/08/1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, दिन निकालने के लिए DMY के दिनों में ऑड डे निकालते हैं तथा इन तीनों ऑड डे को जोड़कर दिन ज्ञात करते हैं। बस इतना, यही है पूरे चैप्टर का सार। ऑड डे तीनों का निकाल के और इसको जोड़ के ज्ञात कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, हमेशा ईयर ऑड डे निकालना शुरू करेंगे, ईयर से ऑड डे निकालना शुरू करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो क्या 1947 बीत गया पूरा, तो कहोगे नहीं, 15 अगस्त, अभी अगस्त का ही महीना चल रहा है, ये बीता नहीं है। तो इज रनिंग, तो जो रनिंग है उससे हम लड़ाई नहीं करेंगे, जो ख़त्म हो गया उस पर बात करेंगे। तो 1947 पूरा बीत गया ना भाई, कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीटेड। तो इसमें देखेंगे नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। ये नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, लीप ईयर आप हमेशा हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे, उसमें भी बताया था कि 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा। ठीक है, तो हम 4 से 46 को भाग करेंगे। 4 इकन्ने 4 आया 6, 4 इकन्ने 6, फिर 4 इकन्ने 4 बचा 2, तो ये पूरा पूरा कितना है 11। तो ये 11 क्या हुआ, लीप ईयर। 11 क्या हुआ, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर केस कितना बचा, तो यही 46 में से 11 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर, ये फुल ईयर। ये पूरे साल 46 है, उसमें 11 लीप ईयर हो गए, तो नॉर्मल कितना हुआ, इसी में से घटा देंगे तो नॉर्मल आ गए। अब नॉर्मल ईयर 11, सॉरी लीप ईयर 11 और नॉर्मल ईयर 35। इसमें ओड डे कितना हो गया, अभी पीछे देखा कि लीप ईयर में 2 ओड डे होता है तो इसमें 2 से गुणा, और नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे होता है तो इसमें 1 से गुणा। ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 11 दूना 22 ओड डे ये, और 35 करने 35 ओड डे ये तो हो गया 1946 में 46 साल का ओड डे। लीप ईयर में आप क्वेश्चन आएगा दिमाग में, लीप ईयर में 2 ऐड क्यों होते हैं, तो बी नोट डेट, ये 366 दिन का होता है ना लीप, तो अतिरिक्त दिन कितना आया, 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 366 को 7 से भाग करोगे, 7 बचे 35, 1 बचा, 6 उतारे 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, तो कहोगे 2 बचा। तो यही 2 ओड डे हो गए ना, तो इसीलिए यहाँ 2 से गुणा हुआ था। अब इसका मतलब 1946 का मतलब 46 वर्ष में ओड डे कितने हैं, 22 + 35 आया। क्या, 22 + 35। अब पूरे 1900 में कितने ओड डे होंगे भाई, 1946 में मैंने 46 साल का ओड डे निकाला है, अभी 1900 साल बचे हुआ है। तो इसको निकालने से पहले सदी का ओड डे ऐसे होगा, 1900 ये सदी है ना, 2000 20वीं सदी 21वीं सदी, तो ये सब पहले से ही निकाल लिया गया है। ठीक है, सदी वाला, जैसे 20वीं सदी यानी 2000 सन, आपको दिख रहा है ना सर, देख ठीक है। ये 19वीं सदी, ये 18वीं सदी, ये 1700 सदी, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर 20वीं सदी है 2000 तो 0, 19वीं सदी है तो 1, 18वीं सदी है तो 3, 17वीं सदी है तो 5, 17 से नीचे कितना आएगा 16, तो जैसे 16 पाया तो फिर ये शुरू 0 1 3 5, 1600 1500 1400 1300, ये हमेशा यही रिपीटेशन होता रहेगा। 2000 पे जैसे 0 1 3 5, वैसे 1600 पे जैसे आए 4 के बाद 0 1 3 5, तो ये याद रखना रहेगा 0
ये इतना याद करना पड़ेगा सर, ठीक है। 19वीं सदी का हम 1947 की बात करेंगे तो कौन से इसमें कोड आएगा? 19वीं सदी का 1946 साल का मैंने निकाल लिया, 1900 का निकालना, तो 1900 का कोड 1 है। 2025 में आया तो 25 साल का हम अलग निकालेंगे, तो 2000 का कितना आएगा? हमेशा 0 ओड डे आएगा, ठीक है। तो इसमें 1900 में 1 ओड डे। आगे चलते हैं। तो इस तरह स्टेप 1 में ईयर का ओड डे निकालेंगे, ठीक है। देखो 1947 है, ये पूरा नहीं हुआ तो 46 पे बात करेंगे। तो इसमें 11 लीप ईयर, 35 नॉर्मल ईयर, पीछे बताया मैंने। तो इसमें 2 ऑड डे होगा, 2 से गुणा होगा, इसमें 1 ऑड डे होगा तो 1 से गुणा होगा। टोटल इसमें 22 प्लस 35 और प्लस 1 सदी वाला 1900 वाला, 1900 वाला कोड है ना, एक आया है वो फिक्स रहेगा। ये पूरा ईयर का ऑड डे निकल गया। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? मंथ का ऑड डे निकालेंगे। हम पूछेंगे 15 अगस्त यहाँ आएगी हमारा, तो 8वां 08 मंथ क्या कंप्लीट है? आंसर क्या आया? नहीं। तो जो कंप्लीट नहीं है उससे हम लड़ाई नहीं करेंगे, जो कंप्लीट रहेगा उससे हम उस पर बात करेंगे। तब हम कंप्लीट मंथ पर यानी 7 मंथ तक ऑड डे निकालेंगे। तो 7 मंथ क्या? पहला मंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो पहले जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन। 28 दिन क्यों? क्योंकि 1947 है तो ये नॉर्मल ईयर है। कैसे जाने नॉर्मल ईयर है? 4 से भाग नहीं जाएगा, अगर 4 से भाग चला जाता तो ये लीप ईयर होता, पूरा कट जाता। अगर 4 से नहीं जाएगा तो ये नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए 1947 नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में तो फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। तो 28 दिन की है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, 31 ये याद नहीं करना है, ये आप ऐसा रखिए। जनवरी जो ऊपर वाला है 31, फरवरी लीप ईयर है तो 29, नॉर्मल ईयर है तो 28, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर ये 31, अप्रैल ये 30, मई ये 31, जून ये 30, जुलाई ये 31, फिर यहीं शुरू करो, अगस्त फिर 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। ये मुट्ठी आप ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, इसी से काउंट कर लेंगे, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऑड डे कितना रहेगा मंथ वाले में? तो वही 28 प्लस 3, 31 करेगा 3, 28 पूरा कट जाएगा 7 से 0, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। ये पूरा हो गया मंथ वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मंथ का ऑड डे हो गया। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? डेट का ऑड डे निकालेंगे। किसका निकालेंगे? डेट का ऑड डे, ठीक है सर। भाइयों अच्छे देखिएगा, पेशेंस रख के देखिएगा वीडियो आखिरी तक। अभी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार अच्छे देख लेंगे, उसके बाद चुटकियों में 2 लाइन में मैं बताऊंगा निकालने के लिए। एक बार ये देख लीजिए, फिर इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन में ऑड डे निकालना है। तो 15 दिन में कितना ऑड डे आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? नहीं याद आ रहा तो 7 से भाग करो सीधा ऑड डे के लिए। 7 दूनी 14, 1 जो रिमाइंडर है वही ऑड डे है। तो कितना आया यहाँ पे? 1 ऑड डे, ठीक है सर। अब सारे ऑड डे को क्या करूँगा मैं? जोड़ूंगा, डेट के ऑड डे को, मंथ के ऑड डे को, और आपके ये ईयर के ऑड डे को, ठीक है। डेट पे कितना आया था? 1, ये डेट। मंथ वाला ये हो गया 3, 0 प्लस 3, 2, 3 प्लस 2 प्लस 3। ईयर वाला हो गया 22, लीप ईयर का, नॉर्मल का 35 प्लस शताब्दी का 1। अब इसको यहाँ सरल कर लेंगे, जितना भी 7 का मल्टीपल आएगा उसको काट लेंगे। 3, 3, 6, 1, 7, ये 3 हो गया। 3, 2, 5, 2, 7, ये 3 हो गया। अब यहाँ 3 बच गया, इसको छोड़ते हैं। 7 त्रिक 21, 1 बचा, 1 यहाँ लिख लो। 7 बचे 35, यहाँ 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब ये 3 बचा, 1 बचा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, तो टोटल 5 डे। ये क्या है? 7 से
कम है तो ये 7 से भाग जाएगा नहीं, तो ये 5 और डे हो गया। अब यही हमारा आंसर होगा। इसी को दिन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, आइए नेक्स्ट पेज पे। देखिए सर, 5 और डे का मतलब क्या है भाई, दिमाग में आएगा ना सर। 5 पे आंसर आप बता दीजिए, लेकिन ये कौन सा दिन है कैसे पता चलेगा। तो आप ये इंडिकेट करता है दिन को। 0 आया तो रविवार। संडे को कोई काम नहीं रहता, याद करने की ट्रिक देखिए। संडे फंडे कोई काम नहीं, 0 काम, आराम करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा, तो 0 वर्क, 0 आउटपुट। मंडे 1 2 3 4 5 6, सोमवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का बृहस्पतिवार, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार। ये इंग्लिश में फिलहाल देख लीजिए। तो हमारा आउट डे कितना आया था 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। कोड आया है 5 और 5 का मतलब क्या है सर, शुक्रवार। शुक्रवार आंसर हमारा क्या हुआ, शुक्रवार। दोस्तों अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा और इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसके आगे पार्ट 2 आएगा मेरा, और फिर पार्ट 3 आएगा मिसलेनियस टॉपिक पे। इस पार्ट 2 आएगा फेक कैलेंडर पे, जो मैंने समरी में बताया है। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक पे आएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा आपको। 2 मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन में। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।